नमस्कार, स्वागत है। रीजनिंग के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि अल्फ़ाबेट टेस्ट पे आधारित होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को अगर हम विभाजित करें तो हमारे पास दो हाफ्स होते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो ए से लेकर एम तक फर्स्ट हाफ और एन से लेकर जेड तक सेकेंड हाफ। फिर हम लोगों ने बात की थी कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से आए जहां लेफ्ट हैंड की बात की जाए और उसके पास फिर लेफ्ट की ओर मूवमेंट की बात हो, या फिर राइट हैंड की बात की जाए और उसके बाद टू द राइट की बात की जा रही हो, तो इन दोनों केस में हम लोगों के पास जो पोजिशनल वैल्यू हैं उनका मान सब्ट्रैक्ट करना होता है। साथ ही साथ अगर राइट की बात की जाए, राइट हैंड की, और उसके बाद उससे लेफ्ट की बात करनी हो, या फिर लेफ्ट हैंड की बात की जाए और वहां से फिर राइट की ओर मूव करना हो, तो इस केस में क्रमांकित मान को जोड़ दिया जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये ट्रिक अप्लाई कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट विल बी द 12th लेटर टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन अ नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक तो अप्रोच ये होगा कि आप पूरी वर्णमाला लिख लें। जिन्होंने अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए और जिन्हें क्रमांकित मान भी याद नहीं है, वो क्या करेंगे, पूरी वर्णमाला को लिखेंगे और उसके बाद बाएं से 10वें अक्षर पर जाएंगे। फिर के दाएं की बात की जा रही है तो उस अक्षर को छोड़कर 12वें अक्षर की काउंटिंग करेंगे। तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। दूसरा अप्रोच क्या होगा, हमें मालूम है कि नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज कुछ इस तरह का है। लेफ्ट एंड पे क्या है, ए है, और राइट एंड पे जेड। यहां हम प्रारंभ कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, मतलब ए से। ए से 10वें अक्षर तक पहुंचे और उसके बाद राइट साइड की बात, मतलब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, 10 प्लस 12 22, और 22वां अक्षर कौन है ए की तरफ से, V, तो सही आंसर क्या हुआ, V। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट विल बी द 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम द राइट साइड इन अ नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ राइट साइड से बात की जा रही है, मतलब Z की तरफ से बात की जा रही है। और हमें पता क्या करना है, राइट साइड से 16 और उसके बाईं ओर, तो मतलब राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हुआ। अगेन यहाँ हमें एडिशन परफॉर्म करना है, तो 16 प्लस 9 दैट इज 25, और ये 25 कहाँ से, Z की तरफ से। तो A की तरफ से यदि क्रमांकित मान निकालना हो तो हमें मालूम है क्या करना होगा, 27 से इसे घटा देना होगा। तो A की तरफ से कौन सा वैल्यू, 2, और ये जानते हैं ये अक्षर कौन सा है, B, तो डेफिनेटली C इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द 19th लेटर टू द राइट ऑफ 3rd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन अ नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। अगेन बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज है, तो A की तरफ से बात की जा रही है, तो हमें क्या करना होगा, 3 में 19 को जोड़ना होगा, कितना आया वैल्यू, 22, और 22वां अक्षर कौन सा है, V, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट इज रिवर्स। ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट हाफ इंग्लिश अल्फाबेट का A से M, सेकेंड हाफ N to Z। कितने अक्षर होते हैं, तो 13 अक्षर होते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब कुछ इस तरह की बात हो गई, M से स्टार्ट होके A तक पहुंचे फर्स्ट हाफ में, और द्वितीय अर्धांश में कोई भी परिवर्तन नहीं है। पूछा क्या जा रहा है, 18वां अक्षर बाएं सिरे से, तो इस सेकेंड हाफ में तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस कारण से जब हम नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज की बात करते थे तो जो 18वां अक्षर है वह कौन सा है, R है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, R होगा। लेकिन अगर कोई क्रमांकित मान इसमें आता
तो हम देखते कि वहां परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये विपरीत क्रम में लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम द राइट साइड इन अ नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज। तो नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज है, किस साइड से बात हो रही है? राइट साइड से बात हो रही है। अगेन राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, तो हमें क्या करना है? जोड़ देना होगा। तो 11 प्लस 13 क्या हुआ? 24। 24 ये किस सिरे से हुआ? Z की तरफ से हुआ। तो A की तरफ से अगर फाइंड करना चाहें तो क्या करना होगा? 27 में से 24 को माइनस कर देना होगा और इसका आंसर क्या है? थर्ड। A की तरफ से तीसरा अक्षर कौन सा है? C है, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, व्हाट विल बी द 13th लेटर फ्रॉम द राइट साइड if the first half of the normal English alphabetic series is reversed। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया गया, मतलब कुछ इस तरह की बात हो गई। और पूछा ये जा रहा है कि दाएं सिरे से 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए 13 अक्षर यहाँ तक हैं, यहाँ पे तो कोई परिवर्तन नहीं है और 13th लेटर आपका क्या है? N है, तो डेफिनेटली N इज द करेक्ट आंसर। Next question, what will be the 16th letter from the left side if the second half is written in reverse order। अब ध्यान से देखिए, पहले हाफ में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब A to M as it is, और N to Z में परिवर्तन हो गया। तो कुछ इस तरह की बात हो गई। अब जो अल्फाबेटिक सीरीज है वो कुछ इस तरह की है। अब बात क्या की जा रही है? बाएं सिरे से आपको पता करना है 16वां अक्षर। तो याद रखिए यहाँ 13 लेटर तो हो गए, अब 13 के बाद आपके पास क्या बचा? 3। तो Z से प्रारंभ करते हुए तीसरा लेटर, तो आप इससे इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि Z की तरफ से तीसरा, मतलब A की तरफ से 27 माइनस 3 दैट इज 24 क्रमांकिक मान किसका है? तो X का, एंड X विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरह से बात की गई, तो 13 यहाँ हुआ, 14, 15, 16। तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना इसे लिखे हुए। तो कोई जरूरत नहीं है अल्फाबेटिक सीरीज को लिखने की, डायरेक्टली आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अप्लाइंग द नॉर्मल ट्रिक। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द 21st लेटर फ्रॉम द राइट साइड इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट इज रिवर्स। तो अब क्या है? ये फर्स्ट हाफ रिवर्स हो चुका है, तो मतलब A की जगह पे M, M की जगह पे A और बाकी अल्फाबेट उसी तरह से अरेंज हो चुके हैं इस तरह से। तो आपको पता ये करना है कि दाएं सिरे से, मतलब Z की तरफ से 21वां अक्षर कौन सा है। तो या तो हम क्या करें कि ये पूरा अल्फाबेट लिख लें और उसके बाद यहाँ से काउंट करें 21वां। दूसरा अप्रोच क्या है? यहाँ तक 13 हो चुके, 21वां पूछा जा रहा है, तो 21 में से 13 को घटा दिया, कितना बचा? 8। अब A से स्टार्ट होने वाले अक्षरों की अगर बात की जाए और आपको 8वां अक्षर पता करना है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि पोजिशनल वैल्यू आपको याद है। तो A से काउंट करते हुए 8वां अक्षर क्या होता है? H होता है, तो डेफिनेटली H विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द 16th लेटर टू द राइट ऑफ द 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इफ द इंटायर अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। पूरे वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देना है, मतलब A की जगह पे Z और Z की जगह पे A। तो मतलब अब जो है लेफ्ट साइड में क्या आ गया? Z आ गया और राइट एंड पे क्या आ गया? A आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? बाएं सिरे से 8वें अक्षर के दाएं 16वां, तो बायां और दाएं का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो मतलब एडिशन करना होगा। यहाँ जोड़ते हैं, 8 में 16 को जोड़ा तो कितना हुआ? 24 हुआ। और ये 24 किस साइड से हो रहा है? Z की तरफ से। तो A की तरफ से अगर मान पता करना है तो 27 माइनस 24 दैट इज थर्ड। थर्ड फ्रॉम A इज व्हाट? C। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, which letter will be the 8th letter to the right of 11th letter from the left side if the first and second halves are reversed separately। अब यहाँ देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया गया, मतलब कुछ इस तरह की बात हो गई। अब जो सीक्वेंस है M to A, Z to N, ये 13 अल्फाबेट्स, ये 13 अल्फाबेट। अब पूछा क्या जा रहा है? बाएं सिरे से पूछा जा रहा है। बाएं सिरे से कौन सा अक्षर? तो
11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके राइट साइड में 8 लेटर। तो बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन, तो ऐड करेंगे 11 प्लस 8 कितना हुआ, 19 हुआ। ये 19वें की अगर बात की जाए तो ये कहाँ से आपका दिया जा रहा है, 19वां जो है वह आपका दिया जा रहा है लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से अगर बात करें तो 13 तो यहाँ तक हो चुका। अब 13 में से आपके पास यहाँ जो बचा है वो क्या है, 6। 19 में से 13 गया, कितना हो जाए 6। तो Z से प्रारंभ करते हुए छठा लेटर कैसे प्राप्त करेंगे उत्तर, तो Z से प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, 27 से माइनस करना होगा। और 27 से जैसे ही माइनस किया क्या आया वैल्यू, 21, और 21 क्या है, U है A की तरफ से। तो इस प्रकार सही आंसर क्या हुआ, U। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।